एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8th जनरल साइंस की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 3rd। इससे पहले हमने क्लास 8th के चैप्टर नंबर 1st और 2nd दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। हम हर वीडियो में केवल उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने पेश करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो का जो टाइटल है, जो चैप्टर है, उसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। हमने क्लास 6 और 7th की जनरल साइंस के सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और हम केवल उन्हीं चैप्टरों को इसमें शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए लाभदायक हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो आज का सबसे पहला बिंदु है प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो हमें प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं और हम जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं और हम सीधे उनका यूज कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, तो ये हमें सभी जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। अगले दूसरे बिंदु की हम बात करें, अक्षय प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से ये समाप्त होने वाले नहीं हैं। कि कुछ ऐसे संसाधन हैं जो मनुष्य यूज करता है उसके बाद में भी वो समाप्त नहीं होते, वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होते। और ऐसे भी कुछ संसाधन होते हैं जिनका उपयोग मनुष्य करता है तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है तो उसका मानव के द्वारा उपयोग किए जाने पर भी वो समाप्त नहीं होते। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, वायु है, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाले। समाप्त होने वाले, ये तो न समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन थे, अब है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन जो मानव द्वारा उपयोग लिए जाने के कारण धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। वो है वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये धीरे धीरे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, समाप्त प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का निर्माण जो है वो सजीव प्राणियों की मृत अवशेषों से होता है। कि जो सजीव प्राणी हैं उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो अवशेष होते हैं उनसे इनका निर्माण होता है। किसका? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन इनको कहा जाता है, क्योंकि ये जीवित प्राणियों के मरने से इनका निर्माण होने के कारण ये जीवाश्मी ईंधन कहलाते हैं। अगला बिंदु है, कोयला जो है वो पत्थर जैसा कठोर होता है और उसका जो रंग है वो काला होता है। कोयले का उपयोग ईंधन, रेल इंजन, तापीय शक्ति इन सभी में होता है। आजकल तो ये रेल इंजन जो है ये कोयले का इनमें प्रयोग नहीं होता। प्राचीन समय में जो रेल इंजन होते थे उनमें ये कोयला डलता था और उससे वो ट्रेन चलती थी। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन की मात्रा कोयले में सबसे अधिक होती है। अगला बिंदु है, मृत वनस्पति में मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा जो प्रोसेस होती है, स्लो, यहाँ स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये चित्र किसका है? ये कोयले का चित्र है। तो ये कोयला जो है कठोर होता है और काले रंग का होता है और जलने पर ये कार्बन छोड़ता है। आगे हम बात करें, उद्योगों में कोयले की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें कौन कौन से उपयोगी उत्पाद, जो प्रोडक्ट हैं जो हमारे लिए यूज होने वाले हैं, वो कौन कौन से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कोक,
तो ये भी कोयले का एक प्रकार होता है। मतलब ये कोयले का उत्पाद है कोक। कोक जो है वो एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। और कोक जो है इसको कार्बन का शुद्ध रूप भी माना जाता है। कोक का जो उपयोग है, जो इसका यूज हम करते हैं, ये इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कोक का क्या प्रयोग किया जाता है, कोक किस किस में प्रयोग होता है, ये इसमें बताया गया है। अगला इसका उत्पाद है कोलतार। कोलतार जो है वो एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। तो ये एक लिक्विड होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार में लगभग 200 पदार्थ मिश्रित होते हैं, मिक्स होते हैं। कोलतार का जो उपयोग है वो संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री जो होती है, फोटोग्राफी की, छत निर्माण की जो सामग्री होती है, इन सभी में कोलतार का प्रयोग किया जाता है। मौत व अन्य कीटों को भगाने के लिए नेफ्थलीन की जो गोलियां होती हैं वो भी इसी कोलतार से बनाई जाती हैं। आपको पता चल गया होगा कोलतार किस किस काम में आता है। तो ये सभी काम यहाँ पर आपको बताए गए हैं। आगे है, आजकल जो पक्की सड़कें बनाई जाती हैं, आपने देखा होगा गांव शहरों में जो पक्की सड़कें होती है, उनको बनाने में कोलतार की जगह, पहले तो कोलतार की ये सड़कें बनती थी, कोलतार इसमें काम में लेते थे, मगर आज इसकी जगह एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है जिसको सड़कों के निर्माण में काम में लिया जाता है, उसका नाम है बिटुमेन। अगला है कोयला गैस। कोयला गैस क्या होती है? कोयले की जो प्रोसेसिंग होती है उसके द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है, ये भी हमें मिलती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, लंदन में 1810 ईस्वी और न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल रोशनी के बजाय ऊष्मा के जो स्रोत होते हैं उसमें इस कोयले का उपयोग किया जाता है। तो पहले सड़कों पर रोशनी करने के लिए कोयला गैस का उपयोग होता था और आजकल ऊष्मा से ये लाइटें क्या होती हैं, रोशनी उत्पन्न करती हैं। अब हम चित्र देख लेते हैं कोयले की खान कैसी होती है। यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये कोयले की खान, कोयले की खदान का ये चित्र है। ये धरती से हमें प्राप्त होता है, खोद कर इनको निकाला जाता है। अगला जो बिंदु है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो शब्द है इसकी उत्पत्ति पेट्रा और ओलियम दो शब्दों से हुई है। पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान और ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो चट्टानों से जो तेल प्राप्त होता है वो पेट्रोलियम कहलाता है। क्यों? क्योंकि जमीन, ये जो पेट्रोलियम है ये जमीन के नीचे की चट्टानों से निकाला जाता है, इसी कारण इसका नाम पेट्रोलियम पड़ा है। पेट्रोलियम का निर्माण जो है ये समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जो समुद्री जीव हैं उनके द्वारा पेट्रोलियम निर्मित होता है। ये समुद्री जीव जो हैं ये मृत हो जाते हैं। मृत जीव जो होते हैं समुद्री जीव, वो लाखों वर्षों तक नीचे मिट्टी में दबे रहते हैं, जिससे वहाँ वायु नहीं पहुँच पाती, मतलब वहाँ वायु की अनुपस्थिति हो जाती है और वहाँ पर जो ताप है वो उच्च हो जाता है और उच्च ताप उच्च दाब दोनों के कारण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में वो मृत जीव क्या होते हैं, बदल जाते हैं। आगे है, तेल और गैस की जो परत है वो हल्की होने के कारण जल की परत से ऊपर स्थित होती है। मतलब जल जो होता है वो अधिक गहराई में होता है और तेल और गैस की परत हल्की होती है, वो जल से ऊपर ही हमें प्राप्त हो जाती है। इसका भी हम चित्र देखेंगे, मगर हम एक बिंदु का और अध्ययन कर लेते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं जो है वो पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में स्थित है, वहाँ पर 1859 ईस्वी में प्रवेदित मतलब ड्रिल विधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया था।
1867 ईस्वी में माकुल मतलब भारत का जो असम राज्य है वहाँ से भी तेल का पता चला था। भारत में तेल जो है वो असम, गुजरात, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों मतलब प्रभाजों को पृथक करने का जो प्रक्रम है वो परिष्करण कहलाता है। अब हम आगे बात करें, जैसे एलपीजी गैस है, ये घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में आती है। पेट्रोल जो है ये मोटर ईंधन व शुष्क धुलाई के विलायक के रूप में काम में आता है। मतलब कौन सी चीज़ क्या काम में आती है ये यहाँ पर बताया गया है। मिट्टी का तेल क्या काम आता है, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डीजल का प्रयोग जो भारी मोटर वाहन हैं उनमें और जो विद्युत जनित जितने भी उपकरण हैं उनमें ईंधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। फिर हम बात करें स्नेहक तेल। स्नेहक तेल स्नेहक के रूप में काम में आता है। पैराफिन मोम, इससे मरहम, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में ये काम में लिया जाता है। बिटुमेन जो है ये पेंट व सड़क निर्माण के रूप में काम में लिया जाता है। तो यहाँ हमने जो भी संघटक पढ़े हैं वो किसी न किसी काम में प्रयुक्त होते हैं। अगले बिंदु की हम बात करें, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन के नाम से जाना जाता है। पेट्रो रसायन मतलब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इन दोनों का मिश्रण। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे मतलब पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, इन सभी में इसका प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित जो प्लास्टिक के उपकरण हैं या औद्योगिक निर्माण जो है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसकी बात हो रही है, पेट्रो रसायन की। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है। मतलब जब खेतों में उर्वरक डालते हैं उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब पेट्रोलियम जो है इसको काला सोना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि काला सोना किसे कहा गया है। अगला है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। यह जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन जो है वो पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो सकता है। मतलब जो प्राकृतिक गैस है ये पाइपों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है। इसको उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं, इसके रूप में ये भंडारित की जाती है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन और परिवहन साधनों के ईंधन के रूप में किया जाता है और यह जो गैस है ये कम प्रदूषणकारी मानी जाती है।
तो CNG की फुल फॉर्म क्या होती है वो यहाँ पर दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगला बिंदु है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पर प्राप्त होती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है वहाँ पर ये नेचुरल गैस प्राप्त होती है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।